एक ऐसा राजा जिसके चरणों में पूरा संसार झुका हुआ था, जिसके खजाने सोने चांदी और रत्नों से भरे थे, जिसके महलों की चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी, जिसकी सेना अपराजेय थी और जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा सम्मान से सिर झुका देते थे। लेकिन उसी राजा के हृदय में एक ऐसा खालीपन था जिसे न धन भर पा रहा था, न शक्ति और न ही वैभव। वह राजा था मिथिला का सम्राट राजा जनक। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा महल नींद में डूब जाता, तब राजा जनक अकेले अपने महल की छत पर बैठकर आकाश के तारों को निहारते और स्वयं से एक ही प्रश्न पूछते, यदि मेरे पास सब कुछ है तो फिर यह बेचैनी क्यों है? उनकी आंखों में एक ऐसी खोज थी जो किसी राज्य की नहीं, बल्कि स्वयं के सत्य की थी। एक दिन उन्होंने राजसभा में घोषणा की, जो मुझे ऐसा ज्ञान देगा जिसके बाद जीवन में कोई भय, कोई दुख और कोई भ्रम न रहे, मैं उसे अपना गुरु स्वीकार करूंगा। यह सुनकर देश विदेश के विद्वान, आर्षि, मुनि और पंडित मिथिला पहुंचने लगे। सभा में वेदों का पाठ हुआ, शास्त्रों की व्याख्या हुई, धर्म और कर्म पर लंबी चर्चाएं हुईं। शब्दों का सागर बहता रहा, लेकिन राजा जनक के भीतर की प्यास वैसी ही बनी रही। उन्हें उत्तर नहीं, अनुभव चाहिए था। इसी बीच एक दिन राजमहल के द्वार पर एक युवक पहुंचा। उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, चलने में कठिनाई होती थी। देखने वाले उसकी देह देखकर मुस्कुरा देते थे। वह था महर्षि अष्टावक्र। जब वह सभा में प्रवेश कर रहे थे तो अनेक विद्वान उनकी चाल देखकर हंस पड़े। किसी ने कहा, यह बालक हमें ज्ञान देगा। किसी ने कहा, जिसका शरीर ही सीधा नहीं, वह जीवन का मार्ग क्या बताएगा। पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अष्टावक्र भी हंसने लगे, इतना हंसे कि पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक ने पूछा, हे बालक, सभी तुम्हें देखकर हंस रहे थे, पर तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे लगा था कि यहाँ ज्ञानी बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो केवल शरीर देखने वाले लोग बैठे हैं, जिन्हें आत्मा नहीं, केवल चमड़ी दिखाई देती है। पूरा राज दरबार मौन हो गया। एक ही वाक्य ने वर्षों के अहंकार को हिला दिया। राजा जनक ने उसी क्षण समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे वह सत्य बताइए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूं। अष्टावक्र ने राजा की आंखों में देखा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, राजन, पहले यह बताओ, तुम कौन हो? जनक ने उत्तर दिया, मैं मिथिला का राजा हूं। अष्टावक्र मुस्कुराए, यह तुम्हारा पद है, तुम नहीं। जनक ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूं। अष्टावक्र बोले, यह तुम्हारा जन्म है, तुम नहीं। जनक ने कहा, मैं यह शरीर हूं। अष्टावक्र ने पूछा, यदि शरीर ही तुम हो तो बचपन का शरीर कहां गया? युवावस्था का शरीर भी बदल जाएगा। जो हर क्षण बदल रहा है, वह तुम कैसे हो सकते हो? राजा जनक मौन हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। अष्टावक्र आगे बोले, जब तुम सोते हो तब राजा कहां चला जाता है? राज्य कहां चला जाता है? महल कहां चला जाता है? फिर भी तुम बने रहते हो, इसलिए तुम न राज्य हो, न शरीर, न नाम। राजा जनक के भीतर जैसे कोई द्वार खुलने लगा। पहली बार किसी ने उनके ज्ञान को नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व को चुनौती दी थी। सभा में बैठे सभी लोग निःशब्द थे। अष्टावक्र ने कहा, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, तब तक भय उसका पीछा नहीं छोड़ता। मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय, बिछड़ने का भय, सब उसी भ्रम से जन्म लेते हैं। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और कहा, जिस प्रकार बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश नहीं बदलता, उसी प्रकार विचार, भावनाएं, सुख और दुख आते जाते हैं, पर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई दीपक आज पहली बार जल उठा हो। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आज मैंने केवल तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक दी है। भीतर प्रवेश करना अभी बाकी है। अगले चरण में मैं तुम्हें वह पहला रहस्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। राजसभा समाप्त हो गई, लेकिन उस दिन मिथिला में केवल सभा समाप्त नहीं हुई।
उस दिन एक राजा की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, और शायद यही यात्रा आज आपकी भी शुरू होने वाली है। सूर्य की पहली किरण मिथिला के राजमहल पर पड़ी। महल में शंखनाद हुआ, सैनिक अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, सेवक राजकार्य की तैयारी में लग गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी दुनिया बदल चुकी थी। वह थे राजा जनक। पिछली रात अष्टावक्र के शब्द उनके मन में बार बार गूंज रहे थे। तुम राजा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जनक ने दर्पण में स्वयं को देखा। उन्हें पहली बार लगा कि वे जिस चेहरे को वर्षों से मैं कहते आए थे, वह तो केवल एक बदलता हुआ रूप है। उसी समय संदेश आया, गुरुदेव अष्टावक्र नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बिना विलंब वहां पहुंचे। अष्टावक्र शांत भाव से बहती नदी को देख रहे थे। जनक ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं। यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर संकेत किया और पूछा, राजन, इस नदी में क्या दिखाई दे रहा है? जनक बोले, जल, लहरें और आपका प्रतिबिंब। अष्टावक्र ने पूछा, यदि जल में हलचल हो जाए तो प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई देगा। क्या वास्तव में मैं टूट जाता हूं? नहीं गुरुदेव, जनक ने उत्तर दिया, टूटता केवल प्रतिबिंब है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही शरीर, मन और विचार केवल प्रतिबिंब हैं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उनसे परे है। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर अष्टावक्र ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे नदी में बहा दिया। देखो राजन, ये पत्ता धारा के साथ बह रहा है। क्या नदी उसे पकड़कर रखती है? नहीं। उसी प्रकार विचार आते हैं और चले जाते हैं। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इन सब का साक्षी है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, बचपन में तुम्हारा शरीर छोटा था, युवावस्था में बदल गया, वृद्धावस्था में फिर बदल जाएगा। यदि शरीर बदलता रहा तो मैं कौन है जो हर परिवर्तन को देख रहा है? जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या वही साक्षी मेरा वास्तविक स्वरूप है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ, वही शुद्ध चेतना है। इतने में एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता आया। महाराज, सीमा पर शत्रु सेना की हलचल दिखाई दे रही है। राजा एक क्षण के लिए चिंतित हुए। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा और पूछा, अभी चिंता किसे हुई? जनक चुप रहे। राजा को या चेतना को? जनक ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें स्पष्ट अनुभव हुआ कि चिंता मन में उठी थी, लेकिन भीतर कहीं एक शांत स्थान था जहां कोई भय नहीं था। अष्टावक्र बोले, यही पहला रहस्य है। मन डरता है, शरीर थकता है, अहंकार आहत होता है, लेकिन आत्मा न कभी डरती है, न टूटती है, न मरती है। नदी के किनारे हवा धीरे धीरे बह रही थी। अष्टावक्र ने कहा, आकाश को देखो, बादल आते हैं, जाते हैं, कभी काले, कभी सफेद, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। यदि तुम बादलों को अपना स्वरूप मान लोगे तो हर पल बदलते रहोगे। यदि स्वयं को आकाश जान लोगे तो सदैव शांत रहोगे। जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर बादलों को ही अपना स्वरूप समझता रहा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य अपने शरीर, नाम, धन और संबंधों को मैं मान लेता है। फिर जब इनमें परिवर्तन आता है तो वह दुखी हो जाता है। उन्होंने जनक से पूछा, यदि तुम्हारा मुकुट उतर जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं। यदि राज्य छिन जाए तब भी नहीं। यदि शरीर बूढ़ा हो जाए? जनक कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, तब भी भीतर कुछ ऐसा रहेगा जो कभी नहीं बदलता। अष्टावक्र के चेहरे पर संतोष झलक उठा। आज तुमने पहला द्वार पार कर लिया है। सूर्य अब ऊंचा चढ़ चुका था। नदी का जल स्वर्णिम दिखाई दे रहा था। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, राजन, इस सत्य को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, इसे हर श्वास में अनुभव करना होगा। जिस दिन तुम स्वयं को शरीर नहीं, शुद्ध चेतना के रूप में जान लोगे, उसी दिन भय समाप्त होने लगेगा। राजा जनक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके भीतर पहली बार ऐसा मौन उतरा था जो शब्दों से नहीं,
अनुभव से जन्मा था। लेकिन अष्टावक्र जानते थे, अभी यात्रा बहुत लंबी है। पहला रहस्य समझ में आया था, पर दूसरा रहस्य उससे भी अधिक गहरा था। क्या वास्तव में मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, या वही सबसे बड़ा बंधन? मिथिला की उस सुबह में कुछ अलग था। राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर पहले की बेचैनी कम थी, लेकिन मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने अनुभव तो किया था कि वे केवल शरीर नहीं हैं, परंतु मन अभी भी शांत नहीं था। विचारों का प्रवाह पहले की तरह चलता रहता था। कभी राज्य की चिंता, कभी भविष्य का भय, कभी अतीत की स्मृतियां। राजा ने सोचा, यदि मैं शुद्ध चेतना हूं, तो फिर मेरा मन मुझे इतना बेचैन क्यों करता है? उसी समय उन्हें संदेश मिला। गुरुदेव अष्टावक्र आज वन के मध्य स्थित प्राचीन वटवृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा तुरंत वहां पहुंचे। विशाल वटवृक्ष के नीचे अष्टावक्र ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरा मौन था। केवल पक्षियों का मधुर स्वर और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जनक ने प्रणाम किया। अष्टावक्र ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उन्होंने राजा को देखा और मुस्कुराकर पूछा, राजन, आज तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? जनक ने बिना देर किए कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं जितना उसे रोकने की कोशिश करता हूं, वह उतना ही अधिक भागने लगता है। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी हुई एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी उठाई। उसमें स्वच्छ जल भरा था। उन्होंने जल को जोर से हिलाया। पूरा पानी कांपने लगा। फिर पूछा, राजन, क्या इस जल में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कटोरी को स्थिर रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद जल बिल्कुल शांत हो गया। अब उसमें राजा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। अष्टावक्र बोले, जल में दोष नहीं था, दोष उसकी अशांति में था। मन भी ऐसा ही है। उन्होंने आगे कहा, जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और कल्पनाओं से भर जाता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। राजा गहराई से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, मन स्वयं बुरा नहीं है, लेकिन मन का दास बन जाना सबसे बड़ा बंधन है। तभी दूर से एक बंदर आया। उसके हाथ में एक मीठा फल था। कुछ ही क्षणों बाद दूसरा बंदर आया और वह फल छीनने लगा। दोनों बंदर लड़ने लगे। फल गिर गया। दोनों घायल हो गए। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, देखा राजन, फल छोटा था, लेकिन इच्छा बड़ी थी। यही मनुष्य के साथ भी होता है। राजा ने पूछा, क्या हमारी सारी पीड़ा इच्छाओं से जन्म लेती है? अष्टावक्र बोले, पीड़ा वस्तुओं से नहीं, उनसे चिपके हुए मन से जन्म लेती है। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, यदि आज तुम्हें कोई अपशब्द कह दे तो क्या होगा? राजा बोले, मन दुखी होगा। और यदि वही शब्द किसी ऐसी भाषा में कहे जाए जिसे तुम समझते ही नहीं? राजा मुस्कुराए, तब तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा। अष्टावक्र बोले, तो दुख शब्दों में नहीं था, दुख मन की व्याख्या में था। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों के सामने जैसे जीवन का एक नया रहस्य खुल रहा था। अष्टावक्र ने कहा, मन संसार को वैसा नहीं देखता जैसा वह है। मन संसार को वैसा देखता है जैसा वह स्वयं है। कुछ देर बाद दोनों जंगल के भीतर चलने लगे। रास्ते में एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, यह कमल कहाँ खिला है? कीचड़ में। फिर भी यह कीचड़ से गंदा क्यों नहीं हुआ? राजा बोले, क्योंकि उसने स्वयं को कीचड़ से जोड़ा नहीं। अष्टावक्र के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, यही साधना है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। हवा तेज होने लगी। वटवृक्ष के पत्ते हिलने लगे। अष्टावक्र बोले, जिस दिन मन शांत हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे, वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। राजा जनक की आंखें बंद हो गईं। इस बार उन्होंने अपने भीतर उठते विचारों को रोकने का प्रयास नहीं किया। वे केवल उन्हें आते जाते देखते रहे। पहली बार उन्हें अनुभव हुआ, विचार अलग हैं और उन्हें देखने वाला मैं अलग हूं। जब उन्होंने आंखें खोलीं, उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, आज तुमने दूसरा रहस्य जान लिया। मन ही बंधन है।